आइए बच्चों, पहला क्वेश्चन हम लोग 27वें टेस्ट का देखते हैं। इसमें कह रहा साहब, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी बेस्ट प्रिपेयर्ड बाई वुड्स रिएक्शन। वुड रिएक्शन के द्वारा कौन सा रिएक्शन बनाया जा सकता है, मतलब कौन सा कंपाउंड बनाया जा सकता है। ठीक है, पहली चीज तो आप ये जान लें कि सिमेट्रिकल एल्केन का प्रिपरेशन हम लोग वुड्स रिएक्शन से करते हैं। प्योर कंपाउंड अगर आपको प्राप्त करना है तो अनसिमेट्रिकल प्योर इससे नहीं बनता। अगर अनसिमेट्रिकल बनेगा तो इसके साथ मिक्सचर्स भी साथ में बनेंगे। तो यही कंपाउंड है, इधर देखना। ये कंपाउंड है, अगर इनका रिएक्शन आप कराते हैं सोडियम और ईथर के साथ, ठीक है, बांड नहीं से टूटा, फिर रेडिकल जनरेट होंगे। फिर रेडिकल में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, ध्यान रखिएगा, रीअरेंज आप ना करिएगा। ये हुआ CH3 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 CH3। अब अगर आप इस कंपाउंड को बनाए होंगे तो आप यहीं इस बांड तोड़िए, इसका मतलब ये आइसोप्रोपेन हैलाइड रहा होगा और ये एल्किल हैलाइड रहे होंगे। तो जब इसका प्रोडक्ट आप बनाओगे तो ये अपने से रिएक्शन करेगा, ये भी अपने से रिएक्शन करेंगे और फिर ये क्रॉस प्रोडक्ट भी बनेंगे। तो 3 प्रोडक्ट इसमें बनेंगे। इनको अगर आप बनाओगे तो बांड आपको यहाँ से तोड़ना होगा, ये और ये एल्किलाइड आप यहाँ लगा दीजिए और ये भी देखिए मिक्सचर बनेगा। अगर आप देखें तो ये भी देखिए अनसिमेट्रिकल एल्केन है। तो D, C और B ये तीनों अनसिमेट्रिकल एल्केन है। इनका प्रिपरेशन वुड्स रिएक्शन से नहीं किया जा सकता। अगर आप करेंगे तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, वही प्रोडक्ट नहीं प्राप्त होंगे प्योरली। और सिमेट्रिकल एल्केन इससे बनाए जाते हैं मुख्य रूप से, क्योंकि प्योर्ड कंपाउंड इससे बनते हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? फर्स्ट, ए करेक्ट होगा। कह रहे फोटो केमिकल हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो फोटो केमिकल हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन जो है ये है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है बेटा। क्लियर? व्हिच वन हैज द मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे मिनिमम होगा? देखिए ये 1 ब्यूटीन है, 1 ब्यूटाइन है, N ब्यूटेन है और ये आइसोब्यूटेन है। ठीक है, तो अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ आइन है और यहाँ पर ईन है। तो ईन और आइन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा पोलरिटी की वजह से ये एन से ज्यादा होगा, स्पष्ट। अब एन को अगर आप देखें तो ये N ब्यूटेन है, नॉन पोलर है, और ये आइसोब्यूटेन है। तो नियम से देखा जाए तो इसका कम होना चाहिए था, लेकिन इससे भी कम बी वाले का निकल करके आएगा। कारण क्योंकि इसमें ब्रांचिंग हो गई है। ओके, इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी। कह रहे PA एंड PB आर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड कंपोनेंट A एंड B रिस्पेक्टिवली ऑफ एन आइडियल बाइनरी solution. If XA represents small fraction of component A, the total vapor pressure of the solution. तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इक्वल टू होता है PA नॉट डॉट XA और प्लस PB नॉट डॉट XB। इनको 2 पार्ट में हम लोग लिख सकते हैं, डेराइव कर सकते हैं, पूरा डेरिवेशन पढ़ाया जा चुका है आपको। अगर आप XB इक्वल टू 1 माइनस XA लिखें तो इसके जगह पे XB जहाँ पे 1 माइनस XA हम लोग लिख सकते हैं, ये हो जाएगा P इक्वल टू PA नॉट माइनस PB नॉट डॉट XA, ये हो जाएगा PB नॉट। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर XA होगा तो यहाँ एडिशन होगा, और अगर ये XA होगा तो ये PA नॉट नहीं होगा, ये PB नॉट होगा। और यहीं पर अगर हम XA इक्वल टू 1 माइनस XB रखें, इनके टर्म में बात करें, तो यहाँ जो इक्वेशन निकल करके आएगा कैपिटल P इक्वल टू, पहले आप यहाँ पे ऐसे लिखिएगा PA नॉट माइनस PB नॉट
यहाँ होगा डॉट एक्स बी। अगर यहाँ बी होगा तो यहाँ बीओजन होगा, और अगर एक्स बी होगा तो ये क्या होगा, पी ए नॉट होगा। ये फार्मूला डेराइव किया जा चुका है क्लास में बेटा आपके। ओके, तो बेटा आप इसमें देखिए यही वाला इक्वेशन हमारा इससे बिलोंग कर रहा है। अगर आप यहाँ देखें तो हो जाएगा पी बी प्लस एक्स ए डॉट पी ए माइनस पी बी नॉट। ये एक्चुअल में नॉट नॉट है, इसको हम नॉट नॉट मान ले रहे हैं, इसको भी नॉट, क्योंकि हम लोग नॉट लेकर के यहाँ चल रहे हैं, ये प्योर को ही पी ए बोल दे रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर चाहे आप नॉट लगाएं चाहे ना लगाएं, इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी। ये भी क्लास में डिस्कस किया जा चुका है फार्मूला। कह रहे द बेस्ट मेथड फॉर द कन्वर्जन ऑफ एन अल्कोहल इनटू एन एल्किल क्लोराइड इज बाय ट्रीटिंग द अल्कोहल विद। कह रहे बेस्ट मेथड, कौन सबसे बेस्ट मेथड है अल्कोहल से एल्किलाइड बनाने का, तो SOCl2 मेथड है। क्यों? क्योंकि अगर आप अल्कोहल से का रिएक्शन PCl5 से कराते हैं तो यहाँ जो कंपाउंड बनता है बेटा RCl बनेगा, POCl3 बनता है और साथ में HCl बनता है। यहीं पर रिएक्शन अगर आप इसका अल्कोहल का SOCl2 से कराते हैं तो RCl बनेगा, HCl बनेगा और SO2। देखिए दोनों जो बाई प्रोडक्ट हैं दोनों क्या हैं, गैस हैं। जाहिर सी बात अगर गैस है तो गैस स्केप कर जाएगा, तो हमें जो RCl प्राप्त होगा ये किस फार्म में मिलेगा बेटा, ये प्योर फार्म में मिलेगा। तो जो मेथड बेस्ट है वो SOCl2 से रिएक्शन करना। और मीडियम पिरीडीन हम क्यों रखते हैं कि पिरीडीन क्या है, बेस है, HCl वगैरह से क्या कर जाएगा, रिएक्ट करके नीचे इनको बैठा भी सकता है ठोस रूप में या इनको गैस के रूप में उड़ा सकता है। क्लियर? आगे देखिए जरा, कह रहे हैं हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन इज। एल्केन का अगर आप हैलोजिनेशन कराते हैं तो जरा देखना, ये है CH4, इनका हम हैलोजिनेशन करा दिए लाइट की उपस्थिति में, तो बना क्या, CH3Cl। अब देखिए इस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट आकर के लग रहा बेटा, तो इसका क्या हो गया होगा, ऑक्सीडेशन। तो ये प्रोसेस कौन सा हुआ, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस हुआ। किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का लगना, ऑक्सीजन का लगना, नॉन मेटल का लगना, ये सब क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्लियर? कह रहे हैं 7वां सवाल देखें, कह रहे हैं CH3 CH2 CHCl CH3 ऑब्टेन्ड बाय क्लोरीनेशन ऑफ N ब्यूटेन विल बी। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर हम N ब्यूटेन का CH3 CH2 CH2 CH3 का अगर हम क्लोरीनेशन कराते हैं लाइट की उपस्थिति में, ठीक है, तो एक प्रोडक्ट देखिए यहाँ बनेगा और एक प्रोडक्ट देखिए यहाँ पर बनेगा। दो प्रोडक्ट इसमें बनेंगे, ये देखना CH3 CH2 CHCl CH3 और यहाँ CH3 CH2 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 Cl। ठीक है, इन दोनों में मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये होगा हमारा मेजर। और मेजर प्रोडक्ट क्या है, ये देखिए कायरल रख रहा है, तो अगर कायरल रख रहा है तो D और L का यहाँ क्या प्राप्त होगा भैया, मिक्सचर प्राप्त होगा हमें। तो इसमें क्या प्राप्त होगा, रेसमिक मिक्सचर या कह सकते हैं DL मिक्सचर। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, कह रहे साहब कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा मोस्ट रिएक्टिव इसमें कौन से होंगे। क्लियर? तो अब अगर आप यहाँ देखें, पहला कंपाउंड है CH2 CH CH2 Cl, ये A वाला कंपाउंड है। B वाला कंपाउंड देखें, कह रहे हैं ये क्लोरोबेंजीन है। C वाला कंपाउंड देखें, ये विनाइलिक हैलाइड है। D वाला कंपाउंड देखें, ये भी विनाइल हैलाइड है। अब इसमें अगर आप देखें तो बॉन्ड यही टूट सकता है आसानी से, और दूसरे कार्बोनियम आयन की क्या है, स्टेबिलिटी भी यहाँ ज़्यादा होगी। ये टूट नहीं सकता, क्यों,
यहाँ रेजोनेंस हो रहा है बेटा। अगर आप यहाँ देखें, ये रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पर लगातार, यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा होगा, यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा होगा। तो इसी का कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, यही रिएक्शन तेजी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? ए। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। कह रहे हैं इफ द वेरियस टर्म्स इन द गिवन बिलो एक्सप्रेशन हैव यूजुअल मीनिंग द वांट ऑफ फैक्टर कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाई। तो आपको पता है कि डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या होता है? आई इंटू के एफ इंटू मोलल्टी के। डेल्टा टी बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू मोलल्टी के पी नॉट माइनस पी एस, यानी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर अपान पी नॉट इक्वल टू आई इंटू एन वन अपान N1 प्लस N2 के। तो इन सबसे देखिए I निकाला जाएगा, I निकाला जाएगा, I निकाला जाएगा। जब आप यहाँ से I निकालोगे तो होगा डेल्टा टी एफ अपान क्या हो जाएगा? के एफ इंटू मोलल्टी के। ठीक है, ऐसे इनका भी निकालेंगे आप। लेकिन क्या पाई वी को जब आप निकालेंगे, पी वी इक्वल टू होता आई इंटू एन इंटू आर इंटू टी। क्या पाई वी इक्वल टू अंडर रूट आई इंटू एन इंटू आर इंटू टी होगा? नहीं साहब, ये गलत माना जाएगा। स्पष्ट, तो ये वाला क्या है? गलत। इससे आप आई कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। कह रहे हैं व्हिच रिएजेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर वन स्टेप कन्वर्जन ऑफ क्लोरोबेंजीन टू टॉल्यूइन। कह रहे हैं व्हिच रिएजेंट्स आर रिक्वायर्ड, कौन रिएजेंट रिक्वायर्ड होगा फॉर वन स्टेप कन्वर्जन ऑफ क्लोरोबेंजीन टू टॉल्यूइन, एक स्टेप में। अब जैसे मान लीजिए आप क्लोरोबेंजीन को कन्वर्जन ऑफ क्लोरोबेंजीन टू टॉल्यूइन, ये लो भैया, ये है क्लोरोबेंजीन, इसको टॉल्यूइन में ले जाना है। ठीक है, तो आप इसमें करिए क्या, इनका रिएक्शन जो है इसी क्लोरोबेंजीन का ClCH3 के साथ करा दीजिए, सोडियम की उपस्थिति में ईथर के साथ। यहाँ से Cl, यहाँ से Cl, सोडियम निकल करके आ जाएगा। कंपाउंड क्या बना बेटा? ये टॉल्यूइन बना, और 2NaCl बनेंगे। इस रिएक्शन को हम लोग ऊर्ज फिटिक रिएक्शन कहेंगे। तो एक स्टेप में आप इसको बना सकते हैं। याद करिए, क्या ये वन स्टेप रिएक्शन होता है? नहीं साहब। Na2HCl के साथ भी अगर रिएक्शन कराएंगे, ये भी वन स्टेप नहीं होगा, कई स्टेप से गुजरने पड़ेंगे। इनमें भी वही पिक्चर चलेगी। स्पष्ट? तो इसमें इस रिएक्शन कौन सा होगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा। कह रहे हैं इफ अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सोडियम सल्फेट का, द वांट ऑफ फैक्टर आई यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द मॉलिक्यूलर मास। पहली चीज तो आप जान ले, I इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू N माइनस 1 होता है। अगर आप सोडियम सल्फेट को ब्रेक कराएं तो ट्वाइस ऑफ सोडियम और प्लस ये बनता है सल्फेट। यहाँ पर अगर N निकालें तो N कितना हो गया? 3। तो हो जाएगा I इक्वल टू 1 प्लस अल्फा 3 माइनस 1। तो I इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा के, तो 1 प्लस 2 अल्फा, इसका I ये निकल करके आएगा। कह रहे द यूनिट ऑफ एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट इज, तो एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट यह है Kb इंटू मोलल्टी इक्वल टू डेल्टा Tb के। तो Kb इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा Tb अपान मोलल्टी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, केल्विन मोलल्टी इनवर्स, या कह सकते हैं केल्विन मोलल्टी। फार्मूला क्या होता है? मोल पर केजी, और यहाँ पावर -1 लगा है, इसे देखेंगे के किलोग्राम मोलल्टी
इनवर्स। इसमें पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा बेटा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। कर द एंड प्रोडक्ट Q इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इज। तो इसमें जो पहला कंपाउंड P बनेगा बेटा, P देखिए ये बन करके आएगा, ठीक है। और सोडियम ईथर के साथ ये फिटिक रिएक्शन कराया जा रहा है, बॉन्ड हिंज टूटेगा, फिटिकल जनरेट होंगे, अपने फिटिकल से जाकर के जुड़ जाएगा, बाईफिनाइल बन करके तैयार हो गए। तो आंसर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखें। कह रहे फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को हम एक्सेस में लेकर के चल रहे हैं, कह रहे साहब बताओ इसमें प्रोडक्ट क्या बन करके आ रहा होगा। इसमें टर्सरी अल्कोहल बन करके आएगा, चेक करके देख लीजिएगा, ClO OET। अब अगर हम इसका MgPH MgBr से रिएक्शन करा तो बॉन्ड हिंज टूटा, नेगेटिव यहाँ क्या आया प्लस, ठीक है। एसिड या एसिड डेरिवेटिव के बॉन्ड यहाँ से टूटेंगे, या ए भी एसिड डेरिवेटिव है यहाँ से टूटेंगे, फिर तो हम बॉन्ड हिंज तोड़ाए इसे, निगेटिव, यहाँ क्या आया पॉजिटिव, यहीं पर पीएच आकर के चुपचाप लग जाएगा। ये देखना पीएच COO C2H5, या इसको कह सकते हैं ET, ठीक है। फिर फर्दर रिएक्शन आप कराओगे यहाँ पर, बल्कि इसको आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से भी बॉन्ड तोड़ दें, यहाँ से भी तोड़, बात चली, खैर कोई दिक्कत नहीं है। अभी पीएच फिर Mg से रिएक्शन करेगा, MgBr से टूटा, यहाँ से बॉन्ड देखिए टूटा, निगेटिव, यहाँ क्या आया पॉजिटिव, पीएच आकर के फिर यहीं लगा, PH COPH, बेंजोफिनोन बना, इसी बेंजोफिनोन में फिर MgBr से रिएक्शन का बॉन्ड टूटा, निगेटिव, अब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाला रिएक्शन देगा, ये यहाँ गए और Mg आकर के यहाँ लगेगा, आगे फिर बॉन्ड टूटा, यहाँ पे आप पानी लगा दें, निगेटिव, यहाँ क्या आया पॉजिटिव, इधर लगा H, इधर लगा OH यहीं लग जाएगा, ये हुआ ट्राइफेनिल मेथिल अल्कोहल प्राप्त हो गया। तो कंपाउंड ही करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे दैट रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज फास्टर विथ, SN1 रिएक्शन फास्टर किसके साथ होगा? इस वाले के साथ होगा, कारण क्योंकि इसका जो कार्बोनियम आयन बन करके आ रहा होगा ये ज़्यादा स्टेबल होगा बेटा, इधर से भी स्टेबलाइज होगा, इधर से भी स्टेबलाइज होगा। आप कहेंगे साहब इसमें स्टेबलाइज नहीं होगी, यहाँ क्या लगा है नाइट्रो माइनस I ग्रुप लगे हैं, क्लियर। यहाँ अगर आप देखेंगे तो खाली एक तरफ से रिंग इसको मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कार्बोनियम बन तो रहा है, लेकिन इधर से रिंग मिला, लेकिन इधर से साइक्लोहेक्साइल ग्रुप लगे हैं, तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा इस कार्बोनियम आयन की होगी, और कार्बोनियम आयन जिस रिएक्शन जितने ज़्यादा स्टेबल होगा उसका SN1 रिएक्शन उतने फास्ट होगा। NBS के साथ इसमें बेटा रिएक्शन कराया जा रहा है। अब आप इसमें खुद ही बताइए, अगर NBS से रिएक्शन कराया जा रहा है बेटा, तो अब देखिए यहाँ 2 मोल लेकर चल रहे हैं, 1 मोल नहीं बल्कि कितने मोल लेकर चल रहे हैं, 2 मोल लेकर चल रहे हैं। तो एक बार यहाँ पर ब्रोमीन लगेगा, दूसरा ब्रोमीन यहाँ पर लगेगा, तो हम दोनों कंपाउंड बना दे रहे हैं। पहले यहाँ होगा और तब दोबारा जब कराओगे तो यहाँ निकल करके आएगा, ठीक है। अब इसका रिएक्शन किससे कराया जा रहा? 1 मोल KCN के साथ, KCN के साथ, वो भी कितना लिया जा रहा है? 1 मोल। अब देखिए निर्णय लिया जाएगा कि सेकेंडरी वाला एल्किल हैलाइड CN के द्वारा सब्स्टिट्यूट होगा या प्राइमरी वाला हैलाइड साइनाइड के द्वारा सब्स्टिट्यूट होगा, तो हमें चेक करना होगा। ये जो रिएक्शन है ये पोलर एप्रोटिक है, SN2 रिएक्शन है। अगर SN2 रिएक्शन है तो ये प्राइमरी एल्किलाइड
की तरफ फेवर करेगा या सेकेंडरी एल्कलाइड की तरफ फेवर करेगा? प्राइमरी की तरफ फेवर करेगा, तो यहीं साइनाइड लग जाएगा। इसी को ऐसे लिख सकते हैं, बल्कि इधर लगा दें बी आर, इसे खुला छोड़ दें। चेक करिए इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। इस कंपाउंड का रिएक्शन कराया जा रहे हैं, यहाँ देखना NaBr और DMSO की उपस्थिति में ये भी रिएक्शन कौन सा गया? SN2। अब जब 1 मोल है तो यहाँ टर्शरी की तरफ तो हटाएगा नहीं, ये क्या करेगा? प्राइमरी एल्कलाइड को रिप्लेस करेगा, क्योंकि प्राइमरी एल्कलाइड को ही फेवर करेगा, क्योंकि मीडियम कैसा है? पोलर एप्रोटिक, और पोलर एप्रोटिक मीडियम होगा तो रिएक्शन SN1 को फेवर करेगा, SN2 को। तो यहाँ से Cl हट करके ब्रोमीन लग जाएगा। कंपाउंड देखिए बन करके आएंगे। इसमें ढूंढिए आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। 18th क्वेश्चन पे कर द ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ मेथिल हैलाइड विल बी, तो ये पहला हो जाएगा, क्योंकि आयोडाइड सबसे पहले टूटेगा, ब्रोमीन बाद में, Cl सबसे लास्ट में। तो लिविंग ग्रुप की लिविंग टेंडेंसी देखी जाएगी, तो बॉन्ड एनर्जी I और C की सबसे कम होती है, Br और C का सबसे ज़्यादा, उससे ज़्यादा होता है, और Cl और C का उससे ज़्यादा निकल करके आता है। कह रहे रिएक्शन ऑफ 2 फेनिल 1 ब्रोमो साइक्लोपेंटेन ऑन रिएक्शन विद अल्कोहलिक KOH प्रोडक्ट प्रोड्यूसेस। कह रहे साहब 1 फेनिल 1 ब्रोमो साइक्लोपेंटेन, 2 फेनिल 1 ब्रोमो साइक्लोपेंटेन का रिएक्शन किससे कराया जा रहा है? अल्कोहलिक KOH के साथ। तो पहले हमें कंपाउंड बनाने दीजिए। यह पेंटेन ना साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोपेंटेन बना, 1 पे लगा है ब्रोमो, और ठीक है, और 2 पे क्या लग गए हैं? 2 फेनिल 1 ब्रोमो साइक्लोपेंटेन। ठीक है, 1 ब्रोमो 2 फेनिल साइक्लोपेंटेन। अब इसमें होगा क्या? ब्रोमीन यहीं से कटेगा, ठीक है, और यहाँ से H निकल करके बाहर जाएगा। अल्कोहलिक KOH के साथ आप रिएक्शन करा रहे हो ना बेटा, कंपाउंड देखिए बन करके आएगा। वन फेनिल साइक्लोब्यूटीन। अब ये साइक्लोपेंटीन है, ठीक है, तो अगर साइक्लोपेंटीन है, साइक्लोपेंटेन है ना, 2 पर फेनिल लगा, 1 पर ब्रोमो लगे, और साइक्लोपेंटेन लिया गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए नंबरिंग अगर आप करोगे एल्कोहलिक KOH के साथ, देखना ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ठीक है। तो कंपाउंड का नाम क्या हो गया? 1 फेनिल साइक्लोपेंटीन। यहाँ कहीं है 1 फेनिल साइक्लोपेंटीन, 1 पेंटिल साइक्लोपेंटीन, नहीं साहब ये तो गलत हो गया, 2 फेनिल साइक्लोपेंटीन, यही सही होना चाहिए। अब यहाँ पे कर क्या रहे हैं? इसको 1 नंबर के ऐसे 1 और इस पे 2 कर दे रहे हैं, यहाँ पर 1 होना चाहिए बेटा। क्लियर? 1 फेनिल साइक्लोपेंटीन, 1 फेनिल साइक्लोपेंटीन। कह रहे 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, लिखिए 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। इनका रिएक्शन किससे कराया जा रहा है? अल्कोहलिक KOH के साथ। तो यहां से Cl और बगल से H निकलेगा,
ये बनेगा 2-मेथिल प्रोप1इन। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। कह रहे कंसीडर द फॉलोइंग ब्रोमाइड्स, निम्नलिखित ब्रोमाइड को आप क्या है कंसीडर करिए। स्पष्ट, कंसीडर द फॉलोइंग ब्रोमाइड्स ए बी सी। अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो इसमें कह रहे हैं करेक्ट ऑर्डर फॉर द SN1 रिएक्शन। तो अगर आप यहां देखें बेटा तो यहां से अगर आप बॉन्ड तोड़ोगे तो यहाँ कार्बोनिल आयन जनरेट होगा, ये रेजोनेंस भी कर रहा होगा और मेथिल के साथ भी हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहा होगा। यहाँ अगर आप देखेंगे तो सेकेंडरी कार्बोनिल आयन बना, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये प्राइमरी कार्बोनिल आयन होगा। तो रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी निकल करके आएगी, इस बी वाले की होगी, फिर उसके बाद सी वाले की होगी, फिर उसके बाद ए वाले के निकल करके आएगा। ऑर्डर इसमें चेक कर लीजिएगा आप। क्लियर। कह रहे आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स ए एंड बी इन द रिएक्शन। ये RX है, AgCN है। तो AgCN से जब आप रिएक्शन कराएंगे तो आइसोसाइनाइड बनता है बेटा, यहाँ बनेगा RNC, और इसके साथ कराओगे तो RCN बनेगा। दोनों की प्रोडक्ट ए और बी आपको पता होना चाहिए। ए जो होगा आइसोसाइनाइड, बी जो होगा साइनाइड, इसमें सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। कह रहे इन द रिएक्शन गिवन बिलो। अब यहाँ जरा देखना, OH था, अटैक करा तो फ्रंट से नहीं अटैक करेगा, ये जाके इसके बैक से अटैक करेगा। तो अब ये पूरा का पूरा देखिए Cl जहाँ है उसके अपोजिट साइड में OH आके लगे, पूरा पूरा उलट जाएगा। ठीक है, यहाँ इंडायरेक्ट देखें तो ये वाल्डन इन्वर्जन हो रहा है। वाल्डन इन्वर्जन हो रहा है, वाल्डन इन्वर्जन। ये SN1 रिएक्शन नहीं बल्कि SN2 रिएक्शन होगा। तो इसमें बताइए आंसर कौन सा करेक्ट निकल करके आ रहा होगा भैया। इसको कह रहे हैं द रिएक्शन प्रोसेस वाया SN2 मैकेनिज्म हेंस इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक प्लेस। बिल्कुल यही करेक्ट हो जाएगा पहला ऑप्शन। 24 कह रहे मेथिल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद सिल्वर फ्लोराइड टू गिव मेथिल फ्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, इसी रिएक्शन को सॉल्ट रिएक्शन कहते हैं। ये AgF है, इनका रिएक्शन हम लोग मेथिल ब्रोमाइड से करा रहे हैं। बनेगा क्या, मेथिल फ्लोराइड और साथ में Ag ब्रोमाइड का PPT आएगा। इसी को सॉल्ट रिएक्शन कहते हैं बेटा। कह रहे वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH, तो इनकी जो वैल्यू होगी ये इंक्रीज करती है टेम्परेचर बढ़ने के साथ बेटा। जितने भी कांस्टेंट होते हैं उन सब की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ने के साथ इंक्रीज करती है। तो टेम्परेचर KH के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और KH सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इट मीन्स कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, और टेम्परेचर घटाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि KH की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ने लगता है। KH और सॉल्युबिलिटी में उल्टा रिलेशन होता है, KH और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो इसमें पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। कह रहे हैं इफ कैपिटल M इज द नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऑफ एंड अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो आप जान लें कि I इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेटेड अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व। तो अगर आप मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट नॉर्मल अपॉन होगा I, और K3Fe CN6 का अगर आप N निकालेंगे तो N निकल करके आएगा 4, क्योंकि 3 आयन पोटेशियम के और 1 आयन फेरी साइनाइड के, तो 4 आयन निकल करके देगा भैया ये। स्पष्ट। तो अगर ये 4 आयन दे रहे हैं, समझिए जरा ध्यान से, तो इनका जरा I निकाल लीजिए। I इक्वल टू होगा 1 प्लस अल्फा N-1, तो हो जाएगा 1 प्लस अल्फा 4-1 1 प्लस 3 अल्फा। I इक्वल टू 1 प्लस
3 अल्फा। अब यही 1 प्लस 3 अल्फा आई की जगह पर ला करके हम पुट कर दे रहे हैं। तो यहाँ से m ऑब्जर्व इक्वल टू हो जाएगा m नॉर्मल अपॉन 1 प्लस 3 अल्फा। इसको अगर आप ऊपर करोगे तो हो जाएगा m नॉर्मल 1 प्लस 3 अल्फा का पावर -1। इसका मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व। इसमें देखिए आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, ये सेकंड वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। कह रहे मैच द कॉलम विद कॉलम सेकंड एंड मार्क द एप्रोप्रिएट चॉइस। इसमें एप्रोप्रिएट चॉइस आपको मार्क करना है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो इसमें जो कंपाउंड लेकर के चल रहे हैं ये है 3 1 4 एन प्रोपिल एन ब्यूटिल अल्कोहल है और सोडियम ब्रोमाइड से इसका रिएक्शन कराया जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप सोडियम ब्रोमाइड से रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ से ब्रोमीन हटेगा, OH हटा करके यहाँ सेट हो जाएगा। तो एन ब्यूटिल ब्रोमाइड बनेगा। इसमें ढूंढिए एन ब्यूटिल ब्रोमाइड कहीं है, यस, फोर्थ इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं साहब टर्सेरी ब्यूटिल अल्कोहल है, HCl लगेगा वो छट करके, तो यहाँ पर हो जाएगा ये टर्सेरी ब्यूटिल क्लोराइड, ये कंपाउंड बन जाएंगे। इसमें कह रहे हैं साहब CH3 CHOH CH2 CH3। अब यहाँ से OH हटेगा और ब्रोमीन लगेगा, तो जहाँ OH लगा है वहीं पर ब्रोमीन आकर के लगेगा, कोई इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो इस वाले का रिएक्शन हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि देखिए वहीं पर जहाँ CH लगा तो वहीं ब्रोमीन लगा है। इसमें क्या है, जहाँ OH है वहीं Cl आकर के लग जाएगा। ठीक है, तो जहाँ CH आकर लगे तो एक के ऑप्शन आपका बच रहा है, सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। चेक कर लीजिए कि इसमें मैच कौन सा कर रहा होगा। कह रहे पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 एटमॉस्फेयर आर द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% 5% मास बाई वॉल्यूम लेकर के चल रहे हैं, यानी कि 5 ग्राम सबको लिया गया है, चाहे यूरिया हो, चाहे फ्रक्टोज हो, चाहे सुक्रोज हो, चाहे KCl हो। ठीक है, यूरिया, फ्रक्टोज, सुक्रोज, KCl respectively at certain temperature, the correct order of their magnitude is। तो अब अगर आप यहाँ देखें तो हमें जो पाई निकालना है, पाई इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और ये किसके प्रोपोर्शनल होगा बेटा, n इंटू आई के, जिसका n इंटू आई का प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा होगा उसी का ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा निकल करके आ रहा होगा। तो अगर आप देखें तो यूरिया का आई हो गया 1, इनका आई हो गया 1, इनका आई हो गया 1, इनका आई हो गया 2। ठीक है, और इनका n निकालना होगा, n का मतलब होगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो हो जाएगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इसका हो जाएगा 60 इंटू आई, पर यहाँ हम 5 कर दे रहे हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 60। ठीक है, n इंटू आई हम कंसिडर कर रहे हैं, इसका हो जाएगा वेट 180 अपॉन सॉरी ये 5 अपॉन 180 इंटू 1, इसका हो जाएगा 5 अपॉन 342 इंटू 1, इसका हो जाएगा आई, ये हो जाएगा 5 अपॉन, ये हो जाएगा 39, हो जाएगा 35.5, तो 9 10 4 14 के 4 3 3 6 1 7 74.5 इंटू 1, 1 क्यों इनका बल्कि 2 लिख दीजिए यहाँ पर उठा करके। ठीक है, तो अब अगर आप इसमें उठा करके देखेंगे तो सबसे ज़्यादा किसका निकल करके आ रहा होगा,
पाई 4 वाले का, क्योंकि ये अमाउंट सबसे ज़्यादा निकल करके आएगा, आप चेक करके देख लीजिएगा। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा पाई 4। उसके बाद फिर किसका नंबर निकल करके आएगा? देखिए सबका यहाँ मास बराबर है, तो जिसका मोलेक्युलर वेट कम होगा, जिसका मोलेक्युलर वेट कम होगा उसका मोल की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इसके बाद आ जाएगा पाई 1, फिर उसके बाद आ जाएगा पाई 2 180, फिर उसके बाद आ जाएगा तब पाई 3। ये निकल करके आ जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर का ऑर्डर। आप इसमें चेक कर लीजिएगा जो भी आंसर करेक्ट हो रहा होगा। कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द नेम एंड क्लासिफिकेशन। कह रहे साहब कौन कंपाउंड हैलाइड का करेक्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू नाम एंड क्लासिफिकेशन, उसके नाम और क्लासिफिकेशन के हिसाब से कौन सही नहीं है। अब इसमें हमें चेक करना है। कह रहे साहब CH3 CH2C CH3 CH2I, इसको हम ऊपर निकाल दें ऐसे, CH3 CH2C CH3 CH3 CH2I। ठीक है, इसका नाम हो गया 1 2 3 4 1 आइडो 2 2 डाईमेथिल ब्यूटेन, बिल्कुल करेक्ट है। और ये कैसा है? प्राइमरी हेलोएल्केन है, ये तो सही है। इसमें कह रहा है कि कौन सही नहीं है। दूसरे में आ जाए बी वाले में, ये हो गया CH3 CH CH3 CH Cl CH3। अब अगर आप यहाँ देखें तो 1 2 3 4, ये हो जाएगा 2 क्लोरो 3 मेथिल 2 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन 2 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन। और यहाँ देखना ये सेकेंडरी एल्किलाइड है, तो बी वाला भी सही है। तीसरे वाले में जरा आ जाए भैया, कह रहे CH3CCl, पहले इसको खोल लीजिए सी वाले को। C2H5 CH2 CH3। अब इसमें क्या कर रहे हैं नामकरण? इधर देखना 2 पे है तो 2 क्लोरो 2 एथिल 2 क्लोरो 2 एथिल, ठीक, 1 2 3 4 ब्यूटेन, बिल्कुल करेक्ट। अब जरा ध्यान से देखिएगा 1 2 3, ये टर्सेरी एल्किलाइड है, और यहाँ क्या लिख दिए हैं? सेकेंडरी हेलोएल्केन, और ये जबकि टर्सेरी हेलोएल्केन है। इसका मतलब ये वाला क्या हो गया? सी गलत, और डी वाला भी सही ही होगा, चेक करके देख लीजिएगा। कह रहे मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड मार्क द एप्रोप्रिएट चॉइस। ठीक है, इसमें कॉलम 1 कॉलम 2 के साथ मैच कराना है, कौन एप्रोप्रिएट चॉइस होगा इसमें ये आपको बताना है। तो पहले वाले का देखें CH3 CHCl2, ठीक है, तो इसे एल्काइलिन कहेंगे कि एल्काइलिडीन कहेंगे? यस, इसे एल्काइलिडीन कहा जाएगा। और ये CH2Cl और यहाँ CH2Cl, तो विच डाइहैलाइड हुआ ना। अगर आप देखें तो विच वाले को क्या बोलते हैं? एल्काइलिन बोलते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा ये एल्काइलिन डाइहैलाइड हो जाएगा। यहाँ देखना CHCl CH2, ये विनाइल हुआ। इसमें देखिए विनाइल कौन है? ये ऊपर वाला है, विनाइल हैलाइड। यहाँ देखना CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl, ये एलिल क्लोराइड हुआ, इस वाले का ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सबके सामने लिख दिया गया भैया, इसमें से चूज कर लीजिएगा जो आंसर करेक्ट होगा। कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिलिक हैलाइड, इसमें से कौन एलिलिक हैलाइड नहीं है? एलिलिक हैलाइड कौन होते हैं बेटा? यहां पर जिस कार्बन से X लगा हो उसके अगले कार्बन से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो। अगर जिस कार्बन से हेलोजन लगा है अगर वहीं से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो जाएगा तो वो विनाइलिक ग्रुप कहलाता है, और ये एलिलिक ग्रुप कहलाएगा। अब यहाँ चौथे वाले को पहले पहले वाले को पहले बनाइए, ए वाले का यही,
4 ब्रोमो पेंट टू इन। ये देखिए एलिलिक है, ये तो एलिलिक है भैया। कह रहे कौन एलिलिक नहीं है। दूसरे में आइए, कह रहे 3 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूट 1 इन। 1 2 3 4 ब्यूट 1 इन हो गया। 1 2 2 पर मेथिल लगा दीजिए और 3 पर ब्रोमो लगा दीजिए। ठीक है, कह रहे 3 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूट 1 इन। तो 1 2 3 4। ठीक है, अब अगर आप यहाँ देखें तो हम लोग 3 पर 1 2, अच्छा 3 ब्रोमो होगा, हम लोग गलत बना रहे हैं ना बेटा। ये देखना हो गया 3 ब्रोमो और 2 मेथिल, मेथिल यहाँ लगेगा। 1 2 3 4, 3 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूट 1 इन। तो देखिए ब्रोमो जिस कार्बन से लगा है उसके अगले कार्बन से डबल बॉन्ड लगा है, तो ये भी हाइलोएल्केन कैसा हुआ, एलिलिक हुआ। तीसरे में जरा देख लें, पहले ब्यूट 1 इन बना लें। 1 2 3 4 ब्यूट 1 इन बन गया। 1 ब्यूटीन में 4 पर ब्रोमो लगा दीजिए। 1 2 3 4, 4 पर ब्रोमो लगाएं। 4 पर ब्रोमो नहीं लगना चाहिए, 3 पर लगना चाहिए, तब एलिलिक आएगा। अगर 3 पर नहीं लगा, 4 पर लगा, तो ब्रोमो एल्कीन जो है ये एलिलिक नहीं हो सकता। इसमें सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट। यही एलिलिक हाइलोएल्केन या एलिलिक हैलाइड नहीं है। 32 नंबर, कह रहे सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। इस फॉलोइंग रिएक्शन का सही ऑप्शन आप सेलेक्ट करिए। ये एक प्रकार से फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन है बेटा, इनडायरेक्ट अगर आप इसको देखें तो। यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा यहीं से, यही इलेक्ट्रोफाइल आकर के लग जाएगा। यहाँ जो कंपाउंड बन रहा होगा इनडायरेक्ट अगर आप देखें तो बन रहा होगा टालवीन। तो टालवीन को चाहे आप यहाँ लगाएं, चाहे यहाँ लगाएं, चाहे यहाँ लगाएं, देखिए ये भी टालवीन है, ये भी टालवीन है, ये भी टालवीन है। इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो गया, ऑल ऑफ दीज। करें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। कौन सा इसमें बेंजीन बनाने का मेथड नहीं है। क्लियर। तो अगर आप यहाँ देखें, रेड हॉट ट्यूब पर इसको गर्म किया गया, ये बेंजीन बना लेता है। जिंक डस्ट है, ये ऑक्सीजन खा जाएगा चुपचाप, यहाँ देखना बेंजीन बन जाएगा क्योंकि डीऑक्सीजनेटिंग एजेंट जिंक लगा। ठीक है, यहाँ से पूरा ये गायब होगा, एच आकर के यहाँ लगेगा। देखिए ऐसे जाएंगे, Na2CO3। ठीक है, यहाँ देखना यही नहीं बनाएगा। इथाइलिन जब रेड हॉट ट्यूब पर ले जाया जाएगा तो ये पॉलीइथाइलिन बनाता है, ना कि बेंजीन बनाता है। द रेट ऑफ रिएक्शन N2O5 4NO2O2 कैन बी रिटन इन 3 वेज। 3 तरीके से इनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो पहले तो इसका हम रेट ला इक्वेशन बनाएं, रेट एक्सप्रेशन इक्वेशन। इसके रिस्पेक्ट में 1/2 रेट ऑफ N2O5, 1/4 रेट ऑफ NO2, ये हो जाएगा रेट ऑफ O2। इसके जहाँ पर रखा जाएगा 1/2, यहाँ हो जाएगा, देखिए यही तो रेट ऑफ N2O5 है ना, तो हो जाएगा K N2O5, 1/4 NO2 का हो जाएगा K डैश N2O5 इक्वल टू K डबल डैश, ये हो जाएगा यहाँ से कटे, यहाँ से कटे, यहाँ से कटे, यानी सीधे हो जाएगा K/2 इक्वल टू हो जाएगा K डैश बाई 4 इक्वल टू K डबल डैश। ठीक है, ये रिलेशन निकल करके आएगा। तो अगर आप देखें इतने को अगर आप कंपेयर करें
तो के डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, के डैश इक्वल टू हो जाएगा 2 के, और के डबल डैश इक्वल टू हो जाएगा के बाई 2 के डबल डैश इक्वल टू हो जाएगा के बाई 2 ढूंढिए इसमें कोई आंसर मैच कर रहा है। यस, के डैश इक्वल टू हो जाएगा 2 के। इसमें टाइपिंग में गड़बड़ी की गई है, इसका जो पीपीटी तैयार की गई है इसमें ये करेक्ट होगा, ये होगा के डैश इक्वल टू 2 के, यहाँ होगा के डबल डैश इक्वल टू के बाई 2 के। स्पष्ट इसका आंसर चेक कर लीजिएगा बेटा अपने पेपर से। कह रहे फॉर द रिएक्शन एसीटोन आयोडीन के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है, इसका रेट एक्सप्रेशंस दे दिए हैं। इस रेट एक्सप्रेशंस में देखिए एचाइन तो है, एसीटोन भी है, लेकिन क्या आयोडीन है? नहीं। इसका मतलब आयोडीन के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा? 0। इसमें आंसर पहला करेक्ट हो जाएगा। द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, इतना लीटर पर मोल पर सेकंड दिए हैं। करें द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, अगर आप इस मॉलिक्यूल के रेट कांस्टेंट के यूनिट से पता करें ऑर्डर क्या होगा तो निकाल सकते हैं फार्मूला। यूनिट ऑफ के इक्वल टू होता है मोल का पावर 1 माइनस एन, लीटर का पावर n माइनस 1 और टाइम का पावर -1, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए दिए क्या हैं, कह रहे लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो अगर हम इसका 1 n को इनवर्स से बराबर कर दें, 1 माइनस n इक्वल टू -1, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2। स्पष्ट? तो n इक्वल टू 2 निकल कर क्या है, इसका मतलब ऑर्डर इसका कितना रहा होगा? सेकंड बेटा। अगले क्वेश्चन को देख लें। करें अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन CH4 Cl2 इन डिफ्यूज्ड सनलाइट। क्लोरीन पर अटैक करा, Cl निकल कर क्या है, Cl CH4 पे गया, CH3 बनाया, Cl बनाया, और Cl 2Cl में टूटे होंगे, CH3 CH3 टर्मिनेट किए होंगे। इसमें क्या पूछा जा रहा है? ठीक है, कह रहे अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ द, अच्छा इनके हर स्टेप को अरेंज करना है। तो जब आप अरेंज करोगे इसमें तो देखना सबसे पहले क्रिटिकल जनरेट होगा, ये होगा नंबर 1 स्टेप, इसे कहेंगे फ्री रेडिकल इनिशिएशन। ठीक है, तो पहला स्टेप जो थर्ड वाला स्टेप वो नंबर 1 पे आएगा, यानी सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? थर्ड। अब थर्ड अगर आप देखें तो सेकंड भी है और थर्ड भी आंसर में है। ठीक है, फ्री रेडिकल के बाद जब ये फ्री रेडिकल जनरेट होकर ये आता है तो किसी मॉलिक्यूल पे जाता है अटैक करने, न्यूट्रल मॉलिक्यूल पर, सबस्ट्रेट पर, वो स्टेप प्रोपेगेशन का होता है। तो देखिए ये इस पर अटैक करने गया, फ्री रेडिकल देखिए CH3 के जनरेट हुआ, इसके बाद जो नंबर आएगा ये सेकंड नंबर निकल करके आएगा बेटा। ठीक है, अब ये जो फ्री रेडिकल निकल करके आता है फिर क्लोरीन पर जाता है अटैक करने के लिए, क्योंकि जो प्रोपेगेशन स्टेप है फिर आगे प्रोपेगेट होता रहे, चलता रहे। फिर देखिए Cl फ्री जनरेट हुआ, फिर जाकर के वो मीथेन पर अटैक करेगा, तो इसके बाद नंबर आएगा फर्स्ट का बेटा। और अगर इसे टर्मिनेट करना है तो फ्री रेडिकल को आपस में क्या करना है? रिएक्ट करा देना है। जैसे फ्री रेडिकल देखिए आपस में मिल गए, ये क्या हो गया? रिएक्शन टर्मिनेट हो गया। अगर Cl मिल जाते तो भी टर्मिनेट हो जाता। इसमें चेक कर लीजिएगा आंसर कौन सा मैच कर रहा है। कह रहे द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन्स विद एल्केन इज इन ऑर्डर। तो कह रहे साहब ऑर्डर हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी का, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कोलिन, फिर कोलिन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो बिल्कुल सिंपल सवाल था। 39 नंबर देखें, कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। तो ये है क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन।
हेक्सेन, ये इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है। आप इसको ऐसे नहीं रिप्रेजेंट कर सकते कि 5 कार्बन का रिंग बना करके मेथिल के साथ क्लोरो लगा दें, या 4 कार्बन का रिंग बना करके अगल बगल मेथिल के साथ 2-2 क्लोरो मतलब क्लोरो ग्रुप लगा दें, इधर मेथिल उधर CH2 लगा करके। गलत, रिप्रेजेंटेशन सही ये है बेटा। कह रहे द रेट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन N2O N2 हाफ O2, ठीक है। कह रहे द रेट इज रेट के N2O का पावर 0। इसका मतलब कि इस पर रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं कर रहा। इसका मतलब रिएक्शन कैसा है, ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है। क्या कह रहे हैं, कह रहे द हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन, तो हाफ लाइफ पीरियड पूछा जा रहा है। ए, ये फार्मूला देखिए ऐसे होता है, A0 माइनस AT इक्वल टू KT। A0 के जहाँ पे हम रख दे रहे हैं, ये हो जाएगा A0, ये हो जाएगा AT इक्वल टू K इंटू TK। अब अगर आप यहाँ देखें तो जो बचा हुआ अमाउंट होगा वो इनिशियल अमाउंट का क्या होगा, आधा रह जाएगा। तो यहाँ पर हम रख सकते हैं A0 माइनस A0/2 इक्वल टू K इंटू T हाफ। ये तब होगा जब हम T को T हाफ लेंगे तो जो बचा हुआ अमाउंट हमारा होगा ये A0/2 हो जाएगा। तो सीधे निकल करके आया K T हाफ इक्वल टू A0/2K। तो हाफ लाइफ इक्वल टू हो जाएगा A0/2K। इसमें चेक करिए कोई आंसर मैच कर रहा है। A0/2K ये हो जाएगा A0/2K। उसी को चाहे A0 को चाहे A कहो, आप इसमें A मान करके चल रहे हैं। क्लियर बात। आइए जरा आगे देखें। कह रहे इन रिवर्जिबल रिएक्शन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज फॉर 50 किलो कैलोरी। द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर रिवर्स रिएक्शन विल बी। तो सबको ये बात पता है कि डेल्टा H इक्वल टू होता है EAF माइनस EAB। तो अगर EAF लेस देन EAB होगा तो डेल्टा H क्या आएगा, नेगेटिव प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। और यहीं पर अगर EAF ग्रेटर देन EAB आ जाएगा तब डेल्टा H क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। रिएक्शन कैसा हो जाएगा, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक बेटा। तो कहने का मतलब वो कह रहे हैं साहब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का जो एक्टिवेशन एनर्जी है, अब ध्यान दीजिएगा, वो कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है 50 किलो जूल से। क्यों, क्योंकि रिएक्शन कौन सा ये हमें बताया नहीं गया कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन की बात इसमें आइदर ग्रेटर देन और लेस देन 50 कैलोरी, क्योंकि रिएक्शन कैसा रिवर्जिबल है बेटा। भाई फॉरवर्ड जा रहा है कि बैकवर्ड जा रहा है, कम ज़्यादा हो सकता है। अगर फॉरवर्ड वाले का कम है तो बैकवर्ड वाले का ज़्यादा हो जाएगा। डायलिसिस करें सर, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए प्लॉट ऑफ log k अगेंस्ट 1/t। log k अगेंस्ट 1/t, k इक्वल टू AE का पावर माइनस EA अपॉन RT। अगर आप log बेस 10 के टर्म में इसको रखोगे तो log k इक्वल टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 R इंटू 1/TK। तो y इक्वल टू C माइनस M डॉट x। अंडरस्टैंड। यहाँ पर देखिए यही स्लोप हो जाएगा। तो जो स्लोप हमारा निकल करके आएगा यही स्लोप होगा। स्लोप इक्वल टू हो जाएगा माइनस ये अपॉन 2.303 R के। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, D। ए रिएक्शन हैविंग इक्वल एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। तो डेल्टा H इक्वल टू होता है EAF माइनस EAB। तो दोनों की अगर एनर्जी इक्वल है
तो निकल के क्या आ जाएगा, डेल्टा एच 0। क्यों? बिकॉज EAF इक्वल टू EAB के इक्वल टू मान ले रहे हैं A, तो डेल्टा एच इक्वल टू हो जाएगा A माइनस A इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा। कह रहे मैच द रिएक्शन गिवन इन कॉलम 1 with the type of reaction mentioned in column 2 and mark the appropriate choice। ठीक है, इसमें आपको सही चॉइस बताना बेटा। तो अगर पहला रिएक्शन देखें तो पहले रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से ब्रोमाइड हटा, ठीक है। अगर ब्रोमाइड आप यहाँ से हटा रहे हैं तो देखना नियम से यहीं पर ये न्यूक्लियोफाइल को आकर के यहीं लगना चाहिए, लेकिन यहाँ ना लग करके इस टर्सेरी वाले पे आकर के लग रहा है। वो देखिए यहाँ खिसका दिए गलती से, ये यहाँ आएगा, ये भी यहाँ आएगा। तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं SN1 रिएक्शन। इसमें कोई मिल रहा है SN1, यह है SN1 रिएक्शन। यहाँ देखें जहाँ ब्रोमीन लगा है वहीं OH चुपचाप आकर के लग रहा है। तो अगर आप देखें तो SN2 रिएक्शन हुआ, ये SN2 रिएक्शन, कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा, और प्राइमरी एल्किलाइड भी है, वो वीक बेस भी है। कह रहे साहब CH3 CH डबल बॉन्ड CH HBr से रिएक्शन कराया जा रहा है, वो भी पेरोक्साइड की उपस्थिति में। तो इनडायरेक्ट अगर आप देखें तो ये एक प्रकार से बेटा क्रॉस इफेक्ट हो गया, एंटी मार्कोनी का आप एडिशन रूल जा रहा होगा इसमें। कह रहे साहब CH3 CH2Br है, एल्कोहलिक KOH के साथ एडिशन मतलब रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ पे एल्कीन बन रहा होगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो अल्फा एलिमिनेशन नहीं बल्कि कैसा है ये, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें चेक कर लीजिएगा आंसर कौन सा करेक्ट हो रहा होगा। 45 करें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एज शोन बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड विथ सोडियम इथॉक्साइड इन इथेनॉल इज करेक्टली मार्क्ड एज मेजर प्रोडक्ट। इनके साथ रिएक्शन देखिए कराया जा रहा है साहब, ये माइनर है और ये मेजर है, ठीक है। दूसरे में तीसरे में सब में जरा चेक करके देख लीजिए कि इसमें आंसर कौन सा सही दे रहे होंगे। तो अब अगर आप इसमें देखें बेटा, तो अगर हम लोग तीसरे वाले को देखें तो तीसरे वाले में यहाँ देखना मिथिल मिथिल लगे हैं यहाँ पर, तो अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन तो होगा नहीं। अगर मान लीजिए हम ब्रोमीन यहाँ से हटा दिए ऐसे, तो ब्रोमीन जब आप यहाँ हटाओगे यहाँ से, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से ब्रोमीन और इधर बगल से H निकालेगा, ये यहाँ से टूट करके यहाँ नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ मेथिल मेथिल लगे हुए हैं, बल्कि ग्रुप भी है इनडायरेक्ट। अगर आप यहाँ देखें तो यहीं कैटायन और इस बगल से H निकल जाएगा, तो इसका देखिए ये इन बन रहा होगा, या इसके ऊपर भी बना सकते हैं, यहाँ पर इन बना सकते हैं। ये मेजर और ये माइनर, तो थर्ड वाला तो आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया बेटा ये, ठीक है। अब सेकंड वाले में जरा देख लें, इसमें कह रहे हैं साहब कि इधर से H निकालेगा और इसमें दूसरे वाले में इधर से H निकालेगा, ठीक है। और इसमें अगर आप देखें तो ब्रोमीन अगर आप यहाँ से हटाएंगे CH3 लगा है, तो इसमें देखिए एक अंदर, अब देखिए इस वाले को गलत बना रहे हैं, वो यहाँ से बांड तोड़ करके अंदर जो डबल बांड बना कर साहब ये माइनर है और ये मेजर है, तो उल्टा हो गया ना बेटा, ये मेजर ये माइनर होना चाहिए, ये गलत है। इसमें थर्ड भी करेक्ट हो जाएगा और सेकंड भी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? बस आज यहीं तक, इसके आगे हम लोग अगले पेपर में मिलेंगे। थैंक यू।